नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का सोशल मीडिया पेज। मैं हूं आशीष सिन्हा। वक्त संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक कुल 20 याचिकाएं दायर हुई हैं, जिसमें से 18 याचिकाएं जो है वो ये मांग कर रही हैं कि ये जो नया संशोधन हुआ है, ये जो नया कानून बनाया गया है, वक्त एक्ट में जो बदलाव किए गए हैं उसे रद्द किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दो ऐसी याचिकाएं गुरुवार को दाखिल हुई जिनमें ये मांग की गई है कि ये बिल सही है और इसे एज इट इज रखा जाए। पहली जो याचिका है वो पारुल खेरा उन्होंने दाखिल की है और जो दूसरी याचिका है वो हिंदू सेना के प्रमुख हैं विष्णु गुप्ता, उन्होंने दाखिल की है। विष्णु गुप्ता की याचिका पर सबसे पहले आते हैं। विष्णु गुप्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि संसद द्वारा ये बनाया गया कानून है और इस कानून में जो पुरानी कमियां थी उनको दुरुस्त किया गया है, लिहाजा इस कानून में बदलाव नहीं करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि जब भी इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो, उनके पक्ष को भी सुना जाए। तीसरी बात उन्होंने कही कि लंबे समय से वक्फ बोर्ड को जो अनलिमिटेड पावर दी गई है, असीमित अधिकार दिए गए हैं, उसके खिलाफ वो लगातार अपनी बातों को उठाते रहे हैं और वही बातें इन ड्राफ्ट के जरिए सरकार ने की, यानी वहां पर शक्तियों पर अंकुश लगाया है। लिहाजा ये कानून में जो बदलाव हुआ है उसे वैसे ही रहने दें। अब हम दूसरी याचिका पर आते हैं, वो है पारुल खेरा। पारुल खेरा की याचिका थोड़ी अलग है। एक तरफ पारुल जो है वो संसद द्वारा बनाए गए नए कानून को तो समर्थन करती हैं, लेकिन इस कानून के कुछ प्रावधान हैं उसको भी उन्होंने चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने पहली अहम बात कही है कि वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा प्राप्त होता है, जबकि ट्रस्ट, मठ और अखाड़ों को और सोसाइटियों को समान दर्जा जो है वो प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे में मौलिक अधिकारों का जो है वो साफ साफ उल्लंघन देखने को मिलता है। दूसरी अहम बात उन्होंने कही कि बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत करने के लिए अनियंत्रित जो शक्तियां हैं वो प्रदान की गई हैं, उन शक्तियों पर अंकुश लगाए गए। हालांकि पहले मुतवल्ली होता था जो ये तय करता था कि ये प्रॉपर्टी जो है ये वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं है। सरकार ने उसमें बदलाव किया कि अब ये डीएम तय करेंगे कि किसी भी प्रॉपर्टी को ये वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर जो पहले कर देते थे वो डीएम के अधिकार क्षेत्र में आएगा। लेकिन अब पारुल ये चाहती है कि इसको भी खत्म किया जाए। तीसरी, ये जो विवादित अधिनियम में हिंदुओं और गैर इस्लामिक समुदायों के लिए धार्मिक और निजी संपत्तियों को सरकार या वक्फ बोर्ड द्वारा जारी वक्फ की सूची में शामिल होने से बचाने के लिए कोई सुरक्षा के प्रावधान नहीं किए गए। इसमें चौथी अहम बात ये की है कि ये जो प्रावधान है वो आर्टिकल 14, 15, 25 और 27 इनका साफ साफ उल्लंघन करता है। इसमें कई और अहम बातें कही गई हैं कि ये जो प्रावधान किए गए हैं उनमें अब बदलाव की जो है वो जरूरत है। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में कुल 20 याचिकाएं दाखिल की हैं, 18 विरोध में 2 समर्थन। सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल यानी बुधवार को इस मामले की सुनवाई करने वाला है। उससे ठीक पहले केंद्र सरकार की तरफ से कैबिनेट अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है, जिसमें केंद्र सरकार ये कहती है कि मौजूदा जो कानून बनाया गया है वक्फ एक्ट को लेकर, अगर उसको चुनौती दी जाती है तो कोई भी आदेश जारी करने से पहले उनके पक्ष को भी सुना जाए। तमाम विरोधी पार्टियों के जो सांसद हैं या फिर नेता हैं वो सुप्रीम कोर्ट उनका आना शुरू हो गया है। हम बात करें आम आदमी पार्टी की, या फिर हम बात आम आदमी पार्टी से मनकुल्ला खान ने फाइल की है, टीएमसी से महुआ मोइत्रा ने फाइल की है, आरजेडी से मनोज झा साहब ने फाइल की है, डीएमके से बात करें तो डीएमके से ए राजा ने फाइल की है, टीएमसी से बात करें तो महुआ मोइत्रा ने फाइल की है। तो ऐसे ही तमाम कांग्रेस की बात करें तो वहां से जावेद साहब ने फाइल की। वैसे तमाम जो लोग हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बहरहाल अब समर्थन में भी याचिकाएं आना शुरू हो गई है, इसलिए जब सुनवाई बुधवार को यानी 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी तो सुनवाई बेहद दिलचस्प हो जाएगी और उसको देखना ये होगा कि कोर्ट सुनवाई की रूपरेखा क्या तय करता है, कोर्ट किन किन पक्षों को सुनता है और सबसे अहम कि कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार होता भी है या नहीं, यानी जो पिटीशन फाइल की गई है उन्हें सुनवाई के लिए कोर्ट एडमिट भी करता है या नहीं। अगर एडमिट करेगा तब केंद्र से जवाब मांगा जाएगा, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है तो कोर्ट उन्हें खारिज कर सकता है। वीडियो में अभी के लिए इतना ही, लेकिन कानून से जुड़ी हर वो जानकारियां मैं आप तक लेकर आऊंगा जिनको जानने और समझने की जरूरत है आसान सी भाषा में।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।